आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का मतलब है ऐसी स्मार्ट मशीन बनाना जो इंसानों की तरह सोच सके, सीख सके और फैसले ले सके। जैसे इमेजिन करो, एक कंप्यूटर खुद ही गेम खेल रहा है या एक कार खुद ही ऑब्स्टिकल्स को देखकर अपना रास्ता ढूंढ रही है। एआई का मकसद ही ऐसी मशीनें बनाना है जो एक्सपीरियंस से सीखें, नए हालात में खुद को ढालें और समझदारी से काम करें। एआई का आइडिया 1950s में आया, जब कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो इंसानी दिमाग की तरह काम करे। 1957 में डार्टमाउथ सम्मेलन को एआई की शुरुआत माना जाता है। शुरुआत में एआई रिसर्च, लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस था, लेकिन उस समय कंप्यूटर्स की पावर और डेटा की कमी की वजह से प्रगति धीमी रही। 1980s में एक्सपर्ट सिस्टम्स के आने से मेडिकल डायग्नोसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस जैसे फील्ड्स में काफी तरक्की हुई। एआई दो तरह के होते हैं, कमजोर एआई और मजबूत एआई। कमजोर एआई जैसे कि सीरी और अलेक्सा स्पेसिफिक कामों के लिए बनाए जाते हैं। मजबूत एआई जिसमें इंसानों जैसी बुद्धि होगी अभी तक सिर्फ कल्पना है। मजबूत एआई बनाने के लिए हमें चेतना, सेल्फ अवेयरनेस और कॉमन सेंस जैसी चीजों को समझना होगा, जो अभी बहुत मुश्किल है। मशीन लर्निंग एमएल एआई का एक हिस्सा है जो कंप्यूटर्स को डेटा से सीखने में मदद करता है। एमएल एल्गोरिथम्स डेटा में पैटर्न्स ढूंढकर भविष्य के बारे में प्रिडिक्शंस करते हैं। एमएल तीन तरह के होते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एमएल ने इमेज रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और फ्रॉड डिटेक्शन जैसे फील्ड्स में कमाल कर दिखाया है। डीप लर्निंग डीएल मशीन लर्निंग का एक हिस्सा है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करता है। ये नेटवर्क्स इंसानी दिमाग से इंस्पायर्ड होते हैं और डेटा में कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझते हैं। डीएल ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स और मेडिकल इमेजिंग जैसी चीजों में क्रांति ला दी है। इसकी क्षमताएं डेटा और कंप्यूटिंग पावर बढ़ने के साथ और भी बढ़ रही हैं। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एनएलपी कंप्यूटर्स को इंसानी भाषा समझने, ट्रांसलेट करने और बोलने में मदद करता है। एनएलपी का मकसद इंसानों और मशीनों के बीच कम्युनिकेशन गैप को कम करना है। एनएलपी का इस्तेमाल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस और चैटबॉट्स में होता है। एनएलपी इंसानी भाषा की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में काफी आगे बढ़ रहा है, जिससे भविष्य में और भी बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनेंगे। कंप्यूटर दृष्टि कंप्यूटर्स को इमेजेस और वीडियोस को देखकर समझने की क्षमता देता है। इसके इस्तेमाल से वस्तु पहचान, चेहरे की पहचान और इमेज क्लासिफिकेशन जैसे काम किए जाते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स पैदल चलने वालों और ट्रैफिक सिग्नल्स को पहचानने के लिए कंप्यूटर विजन का यूज करती हैं। मेडिकल इमेजिंग में कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। एआई अलग अलग इंडस्ट्रीज को बदल रहा है और हमारे रोज के जीवन को आसान बना रहा है। यहां कुछ एग्जाम्पल्स हैं। स्वास्थ्य सेवा, एआई पावर्ड सिस्टम्स बीमारियों का पता लगा सकते हैं, इलाज के तरीके बता सकते हैं और नई दवाइयां खोजने में मदद कर सकते हैं। एआई की मदद से डॉक्टर अधिक सटीक डायग्नोसिस कर सकते हैं और मरीजों को बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एआई ड्रिवन रिसर्च ने नई मेडिकल डिस्कवरीज को भी तेज कर दिया है, जिससे हेल्थ केयर में एक नई क्रांति आ रही है। विथ एआई का यूज फ्रॉड डिटेक्शन, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट में होता है। एआई एल्गोरिथम्स फाइनेंशियल मार्केट्स का एनालिसिस कर सकते हैं और बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करके सस्पिशियस एक्टिविटीज को तुरंत पहचान सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ती है। परिवहन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाने वाली हैं
ये सेफ्टी बढ़ाएंगी और ट्रैफिक कम करेंगी। ऑटोनोमस व्हीकल्स न केवल रोड सेफ्टी को इंप्रूव करेंगे बल्कि फ्यूल एफिशिएंसी को भी बढ़ाएंगे। इसके अलावा एआई ड्रिवन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स ट्रैफिक फ्लो को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे कम्यूट टाइम कम हो सकता है और पोल्यूशन भी घट सकता है। शिक्षा, एआई पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हर स्टूडेंट को पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस और इंडिविजुअल हेल्प दे सकते हैं। एआई टूल्स टीचर्स को स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं और पर्सनलाइज्ड फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा एआई ड्रिवन एजुकेशनल कंटेंट स्टूडेंट्स की लर्निंग स्टाइल के अनुसार अडेप्ट हो सकता है, जिससे लर्निंग प्रोसेस और भी इफेक्टिव हो जाता है। जैसे जैसे एआई का विकास होगा, हमारे जीवन पर इसका प्रभाव और भी बढ़ेगा। एआई न केवल हमारे डेली टास्क्स को सिंप्लीफाई करेगा बल्कि नए अपॉर्चुनिटीज और इनोवेशंस को भी जन्म देगा। एआई की एडवांसमेंट से हम एक ऐसे फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का सीमलेस इंटीग्रेशन होगा, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। एआई में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही कुछ चिंताएं भी हैं। एआई की तकनीक ने हमारे जीवन को कई तरीकों से बदल दिया है और यह बदलाव जारी रहेगा। एक डर यह है कि एआई की वजह से लोगों की जॉब्स जा सकती हैं, क्योंकि एआई पावर्ड सिस्टम्स वो काम करने लगे हैं जो पहले इंसान करते थे। इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है और कई लोग अपनी आजीविका खो सकते हैं। एआई पावर्ड सिस्टम्स ने मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सर्विस और यहां तक कि हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना ली है। यह तकनीक न केवल काम को तेज और सटीक बनाती है, बल्कि लागत भी कम करती है। समाज को इसके लिए तैयार रहना होगा और लोगों को नई स्किल्स सिखाने के लिए प्रोग्राम्स शुरू करने होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग इस बदलाव के लिए तैयार हों और नई तकनीकों को अपनाने में सक्षम हों। इसके लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के नए अवसर पैदा करने होंगे। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को नई तकनीकों की जानकारी दी जा सकती है। दूसरी चिंता एआई का गलत इस्तेमाल होने की है। अगर एआई सिस्टम्स को सही तरीके से मॉनिटर नहीं किया गया, तो यह समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि एआई सिस्टम्स का इस्तेमाल निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से हो। एआई एथिक्स पर चर्चा और सही दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। एआई के गलत यूज को रोकने के लिए नियम और दिशा निर्देश बनाना जरूरी है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करना होगा ताकि एआई का उपयोग समाज के भले के लिए हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया को बदल सकती है। यह टेक्नोलॉजी न केवल हमारे काम करने के तरीके को बदल रही है, बल्कि यह हमारे सोचने और जीने के तरीके को भी प्रभावित कर रही है। हेल्थ केयर, फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन जैसे इंडस्ट्रीज को बदलने से लेकर यह टेक्नोलॉजी इन फील्ड्स में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। हमारी डेली लाइफ को आसान बनाने तक एआई के बहुत फायदे हैं। स्मार्ट होम्स में एआई का उपयोग हमें अधिक आरामदायक और सुरक्षित जीवन जीने में मदद कर रहा है। एआई के बहुत फायदे हैं। यह न केवल हमारे रोजमर्रा के कामों को आसान बना रहा है, बल्कि यह हमें अधिक प्रोडक्टिव और एफिशिएंट भी बना रहा है। जैसे जैसे हम एआई के युग में प्रवेश कर रहे हैं, यह समझना जरूरी है कि एआई क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं। एआई के बारे में अधिक जानकारी हमें इसे बेहतर तरीके से उपयोग करने में मदद कर सकती है। यह समझना जरूरी है कि एआई क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं। एआई के एल्गोरिदम्स और डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स को समझना हमें इसके पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद कर सकता है। यह कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं। एआई के विभिन्न एप्लीकेशंस और उनके इंपैक्ट्स को समझना महत्वपूर्ण है और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं। हमें एआई के विकास और इसके इस्तेमाल से जुड़ी एथिकल और सोशल इंप्लीकेशंस के बारे में जागरूक रहना होगा।
एआई के फायदे और नुकसान दोनों ही हमारे समाज पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। हमें एआई के विकास और इसके इस्तेमाल से जुड़ी एथिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस के बारे में जागरूक रहना होगा। एआई के एथिकल इश्यूज और सोशल इंपैक्ट्स को समझना हमें इसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग करने में मदद कर सकता है। एआई की पावर को समझकर और इसकी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां एआई का यूज समाज के भले और सबकी प्रगति के लिए हो। एआई की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को समझना हमें इसे सही दिशा में उपयोग करने में मदद कर सकता है और इसकी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां एआई का यूज समाज के भले और सबकी प्रगति के लिए हो। एआई की लिमिटेशंस को समझना हमें इसके रिस्क्स को मैनेज करने में मदद कर सकता है। हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां एआई का यूज समाज के भले और सबकी प्रगति के लिए हो। एआई के रिस्पॉन्सिबल यूज से हम एक अधिक इंक्लूसिव और इक्विटेबल सोसाइटी बना सकते हैं जहां एआई का यूज समाज के भले और सबकी प्रगति के लिए हो। एआई के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज से हम एक बेहतर और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं। और ये बातें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई मशीन्स को स्मार्ट बनाने का तरीका है। इसमें कंप्यूटर्स को इंसानों की तरह सोचना और सीखना सिखाया जाता है। एआई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और डिसीजंस लेने के लिए एल्गोरिदम्स का यूज करता है। ये एल्गोरिदम्स कंप्यूटर्स को ऐसे टास्क्स परफॉर्म करने में इनेबल करते हैं जिनके लिए यूजुअली ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर्स और उनके काम करने के तरीके की स्टडी है। इसमें प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और हार्डवेयर इंजीनियरिंग शामिल है। कंप्यूटर्स एआई के लिए एसेंशियल टूल्स हैं क्योंकि ये बहुत सारा डेटा क्विकली प्रोसेस करते हैं। एआई और कंप्यूटर साइंस मिलकर इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाते हैं। ये सिस्टम्स स्पीच रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, टेक्स्ट समझ सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं। एआई एक ग्रोइंग फील्ड है जिसमें बहुत सी एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज हैं। एआई सिर्फ स्मार्ट मशीन्स बनाने के बारे में नहीं है। इसका उद्देश्य यह समझना भी है कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। ह्यूमन थॉट प्रोसेसेस को मिमिक करके एआई जिंदगी के वेरियस एस्पेक्ट्स को इंप्रूव कर सकता है। इसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट शामिल हैं। कंप्यूटर्स एआई की अरीआरएच की हड्डी हैं। ये एआई को फंक्शन करने के लिए जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। एआई सिस्टम्स डेटा प्रोसेस करने और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर्स पर रिलाई करते हैं। कंप्यूटर्स के बिना एआई पॉसिबल नहीं होगा। एआई कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटीज को एनहांस करता है। यह उन्हें ऐसे टास्क्स परफॉर्म करने में इनेबल करता है जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के दायरे से बाहर हैं। उदाहरण के लिए एआई पैटर्न्स को फाइंड करने और प्रिडिक्शंस करने के लिए लार्ज डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकता है। यह एक ऐसी चीज है जो ह्यूमंस के लिए टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग होगी। एआई और कंप्यूटर्स के बीच का रिश्ता सिम्बायोटिक है। कंप्यूटर्स जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जबकि एआई इंटेलिजेंस ऐड करता है। दोनों मिलकर पावरफुल सिस्टम्स बनाते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। यह कोलैबोरेशन कई एआई एप्लीकेशंस में एविडेंट है, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट्स और रिकमेंडेशन सिस्टम्स। एआई कंप्यूटर परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करता है। यह प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज कर सकता है और सिस्टम्स को ज्यादा एफिशिएंट बना सकता है। उदाहरण के लिए एआई नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है और साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को एनहांस कर सकता है। इससे पता चलता है कि एआई और कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए कैसे साथ मिलकर काम करते हैं। एआई पहले से ही हमारी डेली लाइफ्स का हिस्सा है। एक कॉमन एग्जांपल है वॉइस असिस्टेंट्स, जैसे कि सीरी और अलेक्सा। ये असिस्टेंट्स यूजर के कमांड्स को समझने और रिस्पॉन्ड करने के लिए एआई का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल है नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस। एआई
यूजर प्रेफरेंसेस को एनालाइज करता है ताकि मूवीज, शोज और म्यूजिक सजेस्ट कर सके। एआई का यूज गूगल मैप्स जैसे नेविगेशन एप्स में भी किया जाता है। ये एप्स रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स प्रोवाइड करने और फास्टेस्ट राउट्स सजेस्ट करने के लिए एआई का यूज करते हैं। डेली लाइफ में एआई टास्क्स को इजियर और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। कई की टेक्नोलॉजीज एआई के डेवलपमेंट को ड्राइव करती हैं। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में कंप्यूटर्स को डेटा से लर्न करना सिखाया जाता है। यह पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने और प्रिडिक्शंस करने के लिए एल्गोरिदम्स का यूज करता है। यही कई एआई एप्लीकेशंस का फाउंडेशन है। एक और इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि एनएलपी। एनएलपी कंप्यूटर्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझने और जनरेट करने में इनेबल करता है। इसका यूज चैटबॉट्स, ट्रांसलेशन सर्विसेज और सेंटिमेंट एनालिसिस में किया जाता है। एनएलपी मशीन्स के लिए ह्यूमंस के साथ नेचुरली इंटरैक्ट करना पॉसिबल बनाता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। यह ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीके को सिमुलेट करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करता है। डीप लर्निंग का यूज इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन में किया जाता है। यह फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे एप्लीकेशंस को पावर करता है। रोबोटिक्स एआई का एक और की एरिया है। रोबोटिक्स एआई को फिजिकल मशीन्स के साथ कंबाइन करता है। यह रोबोट्स को टास्क्स ऑटोनोमसली परफॉर्म करने में इनेबल करता है। इसका यूज मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और यहां तक कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी किया जाता है। ये टेक्नोलॉजीज और टूल्स एआई को एडवांस करने के लिए एसेंशियल हैं। सेक्शन 5 फ्यूचर डेवलपमेंट्स इन एआई। एआई का फ्यूचर प्रॉमिसिंग लगता है। एक पोटेंशियल डेवलपमेंट है ऑटोनोमस व्हीकल्स का इंप्रूवमेंट। सेल्फ ड्राइविंग कार्स नेविगेट करने और डिसीजंस लेने के लिए एआई का यूज करती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, ये व्हीकल्स ज्यादा सेफर और ज्यादा रिलायबल होती जाएंगी। डेवलपमेंट का एक और एरिया है एआई इन हेल्थ केयर। एआई डॉक्टर्स की डिजीजेस डायग्नोज करने और ट्रीटमेंट्स रेकमेंड करने में असिस्ट कर सकता है। यह एक्यूरेट डायग्नोसिस प्रोवाइड करने के लिए मेडिकल इमेजेस और पेशेंट डेटा को एनालाइज कर सकता है। इससे पेशेंट आउटकम्स इंप्रूव होंगे और हेल्थ केयर कॉस्ट्स रिड्यूस होंगे। एआई एजुकेशन में भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम्स इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के हिसाब से लेसन्स टेलर करने के लिए एआई का यूज करेंगे। इससे एजुकेशन ज्यादा इफेक्टिव और एक्सेसिबल हो जाएगी। एआई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करके टीचर्स की भी असिस्ट कर सकता है। इसके अलावा एआई नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में भी एडवांस करता रहेगा। इससे और भी सोफिस्टिकेटेड वर्चुअल असिस्टेंट्स और ट्रांसलेशन सर्विसेज मिलेंगे। एआई के फ्यूचर में कई एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज हैं जो वेरियस इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर देंगी। सेक्शन 6 एआई इन हेल्थ केयर। एआई हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन ला रहा है। यह मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करके कैंसर जैसी डिजीजेस को डायग्नोज करने में हेल्प करता है। एआई एल्गोरिदम्स एक्स-रेज और एमआरआईज में एब्नॉर्मैलिटीज को हाई एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं। यह डॉक्टर्स की क्विकर और ज्यादा एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाने में असिस्ट करता है। एआई पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में भी रोल प्ले करता है। यह पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स रेकमेंड करने के लिए पेशेंट डेटा को एनालाइज करता है। यह इंश्योर करता है कि पेशेंट्स को उनके स्पेसिफिक कंडीशंस के बेस पर सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स मिलें। एआई पेशेंट आउटकम्स को भी प्रिडिक्ट कर सकता है, जिससे डॉक्टर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा एआई पावर्ड रोबोट्स सर्जरीज में असिस्ट करते हैं। ये रोबोट्स प्रिसिजन और कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, जिससे कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम हो जाता है। ये मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे पेशेंट्स के लिए रिकवरी टाइम कम हो जाता है। हेल्थ केयर में एआई पेशेंट केयर और आउटकम्स को इंप्रूव करता है। एआई का यूज हेल्थ केयर डेटा को मैनेज करने में भी किया जाता है।
यह लार्ज अमाउंट्स ऑफ पेशेंट डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने में हेल्प करता है। इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स कम होते हैं। एआई ड्रिवन सिस्टम्स पेशेंट्स के वाइटल साइंस को भी मॉनिटर कर सकते हैं और किसी भी एबनॉर्मेलिटी के बारे में डॉक्टर्स को अलर्ट कर सकते हैं। एआई हेल्थ केयर के वेरियस एस्पेक्ट्स को एनहांस करता है। सेक्शन 7 एआई इन एजुकेशन। एआई एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यह स्टूडेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इनेबल करता है। अडैप्टिव लर्निंग सिस्टम्स इंडिविजुअल नीड्स के बेस्ड पर लेसन्स को एडजस्ट करने के लिए एआई का यूज करते हैं। यह इंश्योर करता है कि हर स्टूडेंट अपनी पेस और लेवल पर सीखे। एआई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करके टीचर्स की भी असिस्ट करता है। यह असाइनमेंट्स को ग्रेड कर सकता है, स्केड्यूल्स मैनेज कर सकता है और स्टूडेंट प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकता है। इससे टीचर्स पेपर वर्क की बजाय टीचिंग पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। एआई पावर्ड टूल्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एआई इंटरैक्टिव टूल्स के जरिए लर्निंग को एनहांस करता है। वर्चुअल ट्यूटर्स और चैटबॉट्स इंस्टेंट फीडबैक और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये टूल्स स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने और एंगेज्ड रहने में हेल्प करते हैं। एआई लर्निंग को ज्यादा इंटरैक्टिव और एंजॉयबल बनाता है। एआई रिमोट लर्निंग को भी फैसिलिटेट करता है। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स पर्सनलाइज्ड कोर्सेज और रिसोर्सेज ऑफर करने के लिए एआई का यूज करते हैं। इससे एजुकेशन वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल हो जाता है। एजुकेशन में एआई लर्निंग और ग्रोथ के लिए नए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। सेक्शन 8 द एथिकल साइड ऑफ एआई। एआई का यूज इंपॉर्टेंट एथिकल क्वेश्चंस रेज करता है। एक कंसर्न है जॉब्स पर इंपैक्ट। जैसे जैसे एआई टास्क्स को ऑटोमेट करेगा, कुछ जॉब्स ऑब्सोलीट हो सकती हैं। एक और एथिकल इश्यू है डेटा प्राइवेसी। एआई सिस्टम्स को लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा की जरूरत होती है। एआई एल्गोरिदम्स में बायस भी एक कंसर्न है। एआई सिस्टम्स उस डेटा से बायसेस इनहेरिट कर सकते हैं। एआई डिसीजन मेकिंग को लेकर भी कंसर्न्स हैं। एआई के रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए इन एथिकल इश्यूज को एड्रेस करना क्रिटिकल है। सेक्शन 9 कंक्लूजन। अंत में एआई और कंप्यूटर्स का आपस में गहरा नाता है। ये जिंदगी के वेरियस एस्पेक्ट्स को इंप्रूव करने वाले इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन तक एआई इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और हमारी डेली लाइव्स को एनहांस कर रहा है। एआई के फ्यूचर में कई एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स, पर्सनलाइज्ड लर्निंग और एडवांस्ड हेल्थ केयर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि एआई के रिस्पॉन्सिबल यूज को इंश्योर करने के लिए एथिकल कंसर्न्स को एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है। एआई एक पावरफुल टूल है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और हमारी जिंदगी को इंप्रूव कर सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, यह सोसाइटी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता रहेगा। फ्यूचर को नेविगेट करने के लिए एआई और उसके इंपैक्ट को समझना एसेंशियल है। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, यह एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करने के बारे में है। एआई की पावर का सही इस्तेमाल करके हम रिमार्केबल एडवांसमेंट्स अचीव कर सकते हैं। एआई का सफर अभी शुरू हुआ है और इसकी पोटेंशियल लिमिटलेस है।